15 अप्रैल 2023 को सूडान में तूफान आ गया। सूडानी फौज और आरएसएफ में कंट्रोल के लिए जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। इस वजह से सूडान में हाहाकार मच गया। आम लोग इस लड़ाई में फंस गए। इनमें हजारों भारतीय भी थे। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। इसका मकसद था हर भारतीय को सही सलामत घर वापस लाना। सूडान में हालात बहुत खराब थे। राजधानी खार्तूम में लड़ाई और भयानक हो गई थी। शहर में धमाके हो रहे थे और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। जरूरी चीजें खत्म होती जा रही थी और भारतीय लोगों में डर फैल गया था। ऐसे मुश्किल समय में ऑपरेशन कावेरी उनके लिए उम्मीद की किरण बना। भारत सरकार तुरंत हरकत में आई। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली और खार्तूम में कंट्रोल रूम बनाए। इनका काम था लोगों को निकालने के काम को सही तरीके से चलाना और फंसे हुए भारतीयों को हर समय मदद देना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिंदगी की डोर बन गए, जो फंसे हुए लोगों को उनके घर वालों से जोड़ रहे थे और उन्हें निकालने के काम की जानकारी दे रहे थे। लोगों को निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। लड़ाई की वजह से खार्तूम से हवाई जहाज से जाना नामुमकिन हो गया था। भारत सरकार ने पोर्ट सूडान को मुख्य निकास बिंदु बनाया। लाल सागर के तट पर बसा यह शहर थोड़ा सुरक्षित था और यहां से बाहर जाना आसान था। खार्तूम से पोर्ट सूडान तक का सफर, जो 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था, बहुत खतरनाक था। रास्ते में खतरे ही खतरे थे। जगह जगह हथियारबंद गुट और नाके थे। भारत सरकार ने सूडान के अधिकारियों और दूसरे देशों के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता साफ करवाया। सुरक्षा बलों की निगरानी में बसें लोगों को लेकर उस खतरनाक रास्ते से होकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही थीं। ऑपरेशन कावेरी की कामयाबी के लिए दूसरे देशों का साथ बहुत जरूरी था। सऊदी अरब, जो उस इलाके में एक अहम साथी है, ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रॉयल सऊदी नेवी ने पोर्ट सूडान से जेद्दाह तक भारतीयों को निकालने में मदद की। उन्होंने अपने जहाजों से लोगों को लाल सागर पार करवाया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देशों के साथ भी मिलकर काम किया ताकि उनके नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। ऑपरेशन कावेरी ने भारतीय सेना की ताकत को दिखाया। भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत INS सुमेधा पोर्ट सूडान भेजा। यह जहाज उम्मीद की किरण बनकर लोगों को सुरक्षित जगह और इलाज मुहैया करा रहा था। उसकी मौजूदगी ने घबराए हुए लोगों को हिम्मत दी। यह इस बात का प्रतीक था कि भारत अपने लोगों को वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना ने जेद्दाह से भारत तक लोगों को लाने में अहम भूमिका निभाई। C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, जो अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, ने कई बार उड़ान भरी और हजारों भारतीयों को वापस लाए। इन विमानों को भारतीय धरती पर उतरते और अपने नागरिकों को लेकर आते देखकर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस ऑपरेशन का नेतृत्व भारत सरकार के प्रमुख लोग कर रहे थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सूडान, सऊदी अरब और दूसरे देशों के साथ बातचीत करके भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका अथक परिश्रम और कूटनीति इस ऑपरेशन की सफलता में महत्वपूर्ण रही। ऑपरेशन कावेरी सिर्फ लोगों को निकालने का काम नहीं था, यह इंसानी साहस और हौसले की मिसाल था। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लंबा सफर तय करना पड़ा, अनिश्चितता का सामना करना पड़ा और हर समय हिंसा का डर बना रहा। फिर भी उन्होंने अद्भुत साहस और जज्बा दिखाया और एक दूसरे का साथ दिया। 5 मई 2023 को यह ऑपरेशन पूरा हुआ, जिसमें 3,800 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकाल लिया गया। यह भारत के लिए गर्व और राहत का पल था। ऑपरेशन कावेरी की प्रशंसा उसकी कुशलता, योजनाबद्ध तरीके से काम करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना के लिए की गई। ऑपरेशन कावेरी की सफलता ने दिखाया कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है, चाहे वे कहीं भी हों। इसने भारतीय सेना की क्षमता और मुश्किल समय में कूटनीति की अहमियत को भी उजागर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने इंसानी इच्छा शक्ति के अदम्य साहस को दिखाया और साबित किया कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद, साहस और एकता ही घर का रास्ता दिखा सकती है।